विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यनात्मनि मायया बहिर्बोधभूतम यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानम एवाद्वयम तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदम श्री दक्षिणामूर्तये अशुभानि निराचष्टे तनोतु शुभ संतितम स्मृतिमात्रेण यत पुंसां ब्रह्म तन्मंगलम परम अतिकल्याण रूपत्वात् निध कल्याण संश्रयात् स्मर्तणाम वरदत्वाच ब्रह्म तन्मंगलम विदु। ओम। पिछले वीडियो में हमने बताया था मनोमय कोश, है ना। अभी मैं इसमें विज्ञानमय कोश के बारे में विचार करते हैं थोड़ा। इसमें अब क्या ये सब चीजें जो बता रहे हैं, ये जो इसका वर्णन कर रहे हैं तैत्तिरीय उपनिषद, ठीक है, तैत्तिरीय उपनिषद में है, वेदों में है इसका। तो वेदांता इज नेसेसरी बिकॉज नीदर रीजनिंग नॉर बुक्स कैन शो अस द गॉड, ठीक है। ही इज ओनली टू बी रियलाइज्ड बाय सुपर कॉन्शियस परसेप्शन एंड वेदांता टीचेस अस हाउ टू अटेन दैट, है ना। तो इसके बारे में लोग बोलते हैं ना, वेदांत क्यों चाहिए? ये इसीलिए चाहिए, we are free, we must realize it. Whom the self chooses means we are the self and choose ourselves. So that mirror does not change. Our efforts take off the dust. There is neither knower, knowing, nor known. So this Atma you can never know. Okay. Brahman is that which can never drive out by any power of mind or imagination, says आदि गुरु शंकराचार्य। ओके। तो अभी बात बता रहे हैं विज्ञानमय कोश की बात कर रहे हैं। मनोमय कोश से अंतर और इसमें व्याप्त एक अन्य शरीर है जो मनोमय कोश का आत्मा है, ठीक है। ज्ञानेंद्रियां और बुद्धि इसके अवयव हैं। इसको बोलते हैं विज्ञानमय कोश कहते हैं, ठीक है। इसमें अहम मम बुद्धि करके जो व्याप्त चैतन्य है उसको विज्ञानमय पुरुष कहते हैं, ठीक है। अब इसमें इसका स्थान कहाँ है? विज्ञानमय पुरुष का आकार वैसा ही जैसा हमने बताया मनोमय कोश का, ठीक है। अर्थात जैसे अन्नमय कोश का है, उस विज्ञानमय पुरुष के आकार में अवयवों की कल्पना कैसे की कि बोले श्रद्धा, जो श्रद्धा है उसका सिर है, रित उसका दक्षिण पक्ष है और योग उसकी आत्मा मतलब मध्य भाग है, और जो महातत्व तो पुच्छ प्रतिष्ठा है, ठीक है। इस तरीके इसका आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे इसका अर्थ क्या है? कि जितने भी लौकिक वैदिक कर्मों का विधान, लौकिक वैदिक सत्य के स्वरूप का निश्चय, उस निश्चय के विपरीत शंकाओं का समाधान तथा अनुकूल युक्तियों का उद्बोधन, यही विज्ञानमय कोश है। इसमें ज्ञानेंद्रियों के सहित वृत्ति युक्त बुद्धि रहती है और तथा पुरुष कर्तापने का अभिमान भी इसी कोश में निवास करता है। व्यष्टि बुद्धि का कारण महातत्व है, इसलिए विज्ञानमय कोश की प्रतिष्ठा महातत्व ही है, ठीक है। मैं ज्ञाता हूं, मैं करता हूं, मैं अमुक आश्रमी हूं, मैं शरीर हूं, शरीर से पृथक, इंद्रियों के परिच्छिन्नत्व, है ना, इंद्रिय से परिच्छिन्न जीवात्मा हूं, मैं पापी हूं, पुण्य हूं इत्यादि जितने कर्म भोग इंद्रिय ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान के अभिमान है, वे सब विज्ञानमय कोश के ही विकार है, क्योंकि यह कोश पूर्ववर्ती तीनों कोशों में व्याप्त है। यह विज्ञानमय पुरुष अहम स्वभाव वाला जीव है, ठीक है। यह समस्त लौकिक पारलौकिक व्यवहारों का निर्वाह करने वाला है और यही पूर्व वासना से कर्म करता है और उसका फल भोगता है। आवागमन के चक्र में पड़ता है। जागृदादि अवस्थाएं, सुख दुख आदि भोग, देहादि के अभिमान और ममता इसी विज्ञान में कोश में रहते हैं, समझ गए? विवेक चूड़ामणि। अब ये क्या है आगे, अब इसके मैं बताता हूं कि महातत्व का जो सात्विक परिणाम होने से क्या होता है, ये विज्ञानमय कोश अत्यंत ज्ञानमय है, किंतु ज्ञानमय ज्ञान स्वरूप आत्मा नहीं है ये, ठीक है। भ्रम से इसी को आत्मा के रूप में ग्रहण किया जाता है। असल में ज्ञान स्वरूप आत्मा की
यह अति निकट की उपाधि है, इसी से उक्त भ्रम होता है। विज्ञानमय कोश का संपूर्ण व्यवहार दृश्य है, परिवर्तनशील है। सुसुप्ति में बुद्धि के सो जाने पर इसका कोई स्वरूप उपलब्ध नहीं होता है, अतः ये मैं आत्मा नहीं हो सकता। ठीक है। अब इसके आगे एक आखिरी कोश क्या है, पांचवा कोश है आनंदमय कोश है। आनंदमय कोश और आनंदमय पुरुष। अब ये आनंदमय कोश क्या है, विज्ञानमय कोश के अंतर और उसमें व्याप्त एक अन्य कोश भी है, इसको आनंदमय कोश कहते हैं। ये विज्ञानमय का आत्मा है और इस कोश में मैं मेरा भाव से जो चैतन्य स्थित है उसको आनंदमय पुरुष कहते हैं। ठीक है। मतलब तस्य प्रियमेव शिरः मोदो दक्षिणा पच्छा प्रमोद उत्तरः पच्छा एन आनंदात्मा ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा। समझे। अब इसको, इस आनंदमय पुरुष का आकार वैसा ही जैसा विज्ञानमय का, अर्थात जैसा अन्नमय का है। इसके अवयवों की कल्पना इस प्रकार, प्रिय इसका श्री है, मोद दक्षिण पक्ष है, प्रमोद उत्तर पक्ष है, आनंद आत्मा है, ब्रह्म इसकी पुच्छ अथवा अर्थात प्रतिष्ठा है? अब संस्कार वशात जिन वस्तुओं में प्रियता मालूम पड़ती है वे वस्तुएं प्रिय हैं। पूर्व काल में सुख रूप से जिनका ग्रहण किया गया है वही वस्तु व्यक्ति पर स्थित प्रिय कहलाती है। वर्तमान काल में प्रिय वस्तुओं के दर्शन से होने वाला सुख प्रिय है, उन वस्तुओं की उपलब्धि से होने वाला सुख मोद है और उनके भोग से होने वाला सुख प्रमोद है। आनंद सामान्य सुख है जो सभी विशेष वृत्तिजन सुखों में व्याप्त रहता है। आनंद नाम ब्रह्म का है, वही सब सुखों का केंद्र अथवा आत्मा है। अतः इस आनंदमय कोश की प्रतिष्ठा ब्रह्म ही है, क्योंकि आनंदमय आनंद का ही विकार औपाधिक रूप है। ठीक है। इस आनंदमय कोश की उपलब्धि का स्थान कौन सा है, बोला सुसुप्ति में। इस कोश की अभिव्यक्ति सहज तथा उत्कृष्ट होती है। वहां यह वह तुम और तदपेक्ष अहम की भी स्फूर्ति नहीं होती, मात्र सुख की स्फूर्ति होती है। ठीक है। किंतु ये तमाच्छादित सुख है। जागृदादि दूसरी अवस्थाओं में जब सत्व गुण की वृद्धि होती है अथवा जब पुण्य कर्मों के परिपाक स्वरूप प्रिय पदार्थों की उपलब्धि होकर मोद या प्रमोद की स्थिति होती है, तब आनंदमय कोश की अभिव्यक्ति होती है। पुण्य कर्म भोग की वृत्ति में आनंद स्वरूप आत्मा का प्रतिबिंबन आनंदमयता उत्पन्न करता है। जीव का भोक्तृत्व तो आनंदमय कोश है। समझ में आया। आनंद कोश, इसलिए अब क्या हुआ, आनंदमय कोश भी आत्मा नहीं है, क्योंकि ये कर्मजन्य है, स्थूल शरीर के आश्रित है, प्रकृति का विकार है और उपाधि युक्त है, और इसके आनंद में भी न्यूनाधिक्य का तारतम्य है। आनंदमय पुरुष में आनंदमय औपाधिक होने से बाध्य है। आनंद पुरुष में आनंदमय क्या, औपाधिक होने से आनंदमय बाध्य हो गया, और पुरुष साक्षी अबाध्य है। अन्नमय से आनंदमय कोश तक सब में पुरुष वही एक है, ये समझो। वही आनंदमय पुरुष भोक्ता का आत्मा है, वही मैं हूं, इसका कोई संकोचक न होने से वही ब्रह्म है। ठीक है। अब ये पंचकोश का साक्षी का विवेक करते हैं। कैसे। अब मान लीजिए अन्नमय आदि कोशों की कल्पना साक्षी को समझाने के लिए है। ठीक है। ये पंचकोश साक्षी क्या है, इसको समझाने के लिए। ये तुम्हारा हाथ है, हाथ की हड्डी मांस चाम, ये अन्नमय कोश है। होता कि नहीं होता। अब जो अन्नमय कोश, अब हाथ उठाने की शक्ति जो उस समय मान लीजिए किसी कारण से हाथ नहीं उठ रहा है, तो वो शक्ति कहाँ चली गई। शक्ति हाथ का प्राणमय कोश है। ठीक है। क्रिया शक्ति का नाम प्राणमय है, लेकिन हाथ उठाने की शक्ति भी अपने आप कार्य नहीं करती। जब हाथ उठाने की इच्छा होती है तब हाथ उठता है, इस इच्छा का नाम मनोमय कोश हो गया। हाथ उठाने की इच्छा का जो करता है उसका नाम विज्ञानमय कोश है। ऐसे समझो। हाथ उठाने में जो सुख मिलता है, जिस प्रयोजन से हाथ उठाया था, उस प्रियता का नाम आनंदमय कोश है। इसी प्रकार संपूर्ण शरीर में पंचकोशों की स्थिति समझनी चाहिए। इस शरीर में हाड़ हड्डी मांस चाम आदि के रूप में अन्नमय कोश है कि नहीं है। वो तुम नहीं हो। वो दृश्य है, विकारी है, मर्त्य है, परिवर्तनशील है, और तुम दृष्टा हो, अविकारी हो, अमृत हो।
एक रस कूटस्थ साक्षी हो। शरीर की क्रिया करने की जो शक्ति है, प्राणमय कोश, वो भी तुम नहीं हो, और वो जड़ है, तुम चेतन हो। क्रिया करने की जो इच्छा है, वो मनोमय कोश भी तुम नहीं हो, क्योंकि इच्छाएं अनेक होती हैं। तुम एक हो जिसमें इच्छाएं नहीं होती हैं। उन इच्छाओं का कर्ता विज्ञानमय कोश भी तुम नहीं हो, क्योंकि सुसुप्ति में कर्ता उपलब्ध नहीं होता, और तुम साक्षी वहां भी रहते हो। समझ में आ गया? कर्ता की इच्छा और प्रयत्न का जो मूल प्रेरक है सुख, आनंदमय कोश, वह भी तुम नहीं हो, क्योंकि आनंदमयता औपाधिक है और तुम निरुपाधिक निरुपाधि आनंद स्वरूप हो। अब तुम क्या हो? तुम केवल उपलब्धि मात्र हो। इतनी बात कही जा सकती है कि जो वस्तुएं दृश्यत्वेन मालूम पड़ती हैं, वो तुम नहीं हो। ठीक है। अब ये जागृत अवस्था में पांचों कोश काम करते हैं, स्वप्नावस्थाओं में अन्नमय कोश क्रियाशील रहता है, शेष चारों काम करते हैं, क्योंकि वहां प्राण के चलने से अन्न का पाचन होता है, बाल झड़ते हैं, रक्त संचार होता है। समझ गए? मनोमय तो सारा स्वप्न है ही, और उसमें कर्तत्वाभिमान तथा सुखोपलब्धि होने से वहां विज्ञानमय आनंदमय कोशों की उपस्थिति का भी पता चलता है। सुसुप्ति अवस्था में अन्नमय, मनोमय और विज्ञानमय कोश लीन रहते हैं, केवल प्राणमय और आनंदमय कोश काम करते हैं। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोशों को मत देखो। इनके अलग अलग अभिमानी जो अन्नमय पुरुष, प्राणमय पुरुष, विज्ञानमय पुरुष और आनंदमय पुरुष हैं, उनको भी मत देखो। अब क्या करना है? देखो उस निरुपाधि पुरुष को, जो अन्नमय आदि कोशों की उपाधि से तत्तद पुरुषों के रूप में प्रतीत होता हुआ भी उन उपाधियों के गुण दोष में से असंस्पृष्ट रहता है। चिन्मात्र साक्षी के स्वरूप से नित्य विराजमान रहता है। ये पंचकोश गुफाएं हैं, गुफा है जो आत्मा रूप सिंह इन पांच गुफाओं के भीतर छिपा है। इन पंचकोशों का साक्षी आत्मा मैं इनसे पृथक हूं। विचार की ये प्रणाली है। ठीक है। ये क्या है कि मान लीजिए एक समय में एक कोष का विचार करो। पहले सोचो कि मैं देह हूं, क्या ये ठीक है? फिर श्रुति प्रमाण और युक्ति इसका अपवाद कर दो। मैं अन्य में कोष नहीं हूं। ये अपवाद जब तक दृढ़ ना हो जाए तब तक विचार जारी रखो। उसके बाद क्या सोचो कि क्या मैं प्राण हूं? क्या ये बात सही है? श्रुति प्रमाण और युक्ति से इसका अनौचित्य दृढ़ करो जब तक कि मैं प्राणमय कोश नहीं हूं, ये अपवाद ना हो जाए। इसी प्रकार श्रुति और युक्ति का सहारा लेते हुए आनंदमय कोश तक का अपवाद दृढ़ करना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ शंका ये उठ सकती है कि जो पांच कोष आपने बताए हैं, इन पंच कोषों से व्यतिरिक्त कोई आत्मा अनुभव में नहीं आता है। फिर मैं इस कोषों से पृथक हूं, ये अनुभव कैसे हो जाएगा? है ना? इसका समाधान है कि मतलब ठीक है, ये अहम प्रत्यय इन्हीं पांच कोषों के अंतर्गत उपलब्ध होता है, किंतु आत्मा अहम प्रत्यय नहीं, अहम प्रत्यय का साक्षी है। ये सोचना पड़ेगा। साक्षी जो है कोशातीत है, और सारे कोषों का अनुभव उसी से होता है। साक्षी किसी कोष में नहीं रहता, उल्टे सभी कोषों का अधिष्ठान यही साक्षी है। साक्षी न विषय है और न विषयी, तथापि दोनों उसकी ही अन्यथा प्रतीति हैं। जैसे सर्प रज्जु की अन्यथा प्रतीति है, अतः सर्प दर्शन काल में भी रज्जु प्रतीत ही है, भले वो रज्जु रूप में नहीं, सर्प रूप में है। तथा जैसे अंधकार के नाशक प्रकाश में सर्प की भ्रांति नष्ट होकर रज्जु की प्रतीति होती है, उसी प्रकार अन्नमादि कोशों में जो अहम प्रतीति हो रही है, उसके रूप में भी साक्षी ही प्रतीत हो रहा है। यद्यपि साक्षी के शुद्ध स्वरूप की अहमत्वेन प्रतीति के लिए सभी अहम प्रत्ययों के निषेध ज्ञान की आवश्यकता है। इस पर भी साक्षी की प्रतीति घटवत संभव नहीं है। ठीक है। जो अनुभव आत्मा स्वयं है, वो कभी अनुभव का विषय नहीं हो सकता है। वो तो केवल अन्यथा प्रतीति के रूप में ही संभव है। जो भ्रांति ही है, आत्मा से भिन्न अन्य ज्ञाता और उससे भिन्न कोई ज्ञान नहीं होता, ये समझना है। इसलिए आत्मा अज्ञेय ऐसा कहा जाता है। उसकी अज्ञेयता का हेतु आत्मा की असत्ता नहीं है। श्रुति आत्मा को स्वयं प्रकाश बताती है। अत्रायम पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति।
ठीक है। उसके बाद आत्मा के भान के बाद ही सारा प्रपंच भाषित होता है। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्विदम विभाति, मुंडक उपनिषद श्रुति। उसके बाद बोलते जिसको सब जाना जाता है, जिससे सब जाना जाता है, उस साक्षी को आत्मा जानो। यनेदम सर्वम विजानाति तम केन विजानियात। जो सबको जानता है उसको कैसे जानोगे? तो मन से सबको जानते हो, परंतु मन अपने ज्ञाता साक्षी आत्मा को नहीं जान सकता। यतो वाचे निर्वतन्ते अप्राप्य मनसा सा, तैत्तिरीय श्रुति उद्घोष करती है, ठीक है, कि उसको मन से सबको जानते हो परंतु मन अपने साक्षी को नहीं जान सकता। अब एक और शंका कि मान लीजिए जो पंचकोशों से अतीत शून्य, शून्य मान लो, क्यों मैं मानूं आत्मा? शून्य ही क्यों ना माना जाए, है नहीं भाई? शून्य मान लेते हैं। इसका समाधान ये है कि शून्य का साक्षित्व तो मानना पड़ेगा ना, अन्यथा तो शून्य है। इसमें क्या प्रमाण है? इसका मतलब साक्षी होना चाहिए शून्य का भी, नहीं तो शून्य है इसमें क्या प्रमाण होगा? शून्य का साक्षी स्वयं अपने को शून्य अनुभव करेगा। तैत्तिरीय श्रुति क्या कहती है? असन्नेव सा भवति असद ब्रह्मेति वेद चेत। वो स्वयं असत ही हो जाता है जो ऐसा जानता है कि ब्रह्म असत है। इसका तात्पर्य है कि आत्मा ही ब्रह्म है, ठीक है। यहां तक हो गया। अभी क्या हो गया? ये हो गया आपका पंचकोश साक्षी विवेक हो गया। अब आगे एक और विवेक कर लेते हैं। एक होता है अवस्थात्रय साक्षी विवेक। अवस्थात्रय साक्षी विवेक। अब ये तीन अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और उनके अभिमानी हैं। ये बहुत बढ़िया विवेक है। चलिए इस पर बात करते हैं। अवस्थाएं तीन पता है सबको, पता है कि जागृत होती है, स्वप्न और सुसुप्ति प्रतिदिन शरीर में आती जाती है। प्रत्येक मनुष्य इसके आने जाने को अब तथा इनके पृथक पृथक चीजों को जानता है, नहीं अनुभव करता है, परंतु कभी इनके और इनके जानने वाले स्वयं अपने आप के बारे में विचार नहीं करता। वो इसके विचार में आत्म साक्षात्कार का बीज है। ये चीजों अगर आप विचार करेंगे तो इसी में ही इस आत्म साक्षात्कार का बीज नहीं थे, ये लोग नहीं जानते। मांडुक्य उपनिषद के आधार पर एक विवेचन, ये जो अभी तक हम तैत्तिरीय, अब ये जागृत स्वप्न का विवेचन मांडुक्य उपनिषद में बहुत बढ़िया हुआ है। उसके आधार पर मैं इसका विवेचन करने की कोशिश करूंगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आशा है आप जरूर समझेंगे और इस विवेक को अपनी आत्मानुभूति में यूज करें, मतलब आत्म साक्षात्कार में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति तीनों क्या, ये चित्त की अवस्थाएं हैं और चित्त साक्षी आत्मा की दृष्टि मात्र है, ठीक है। जब देह में पांचों कोष क्रियाशील होते हैं, मान लीजिए, उस समय साक्षी अविद्या वृत्ति से सुख के प्रयोजन से अंतःकरण के तदात्मापन्न होता है तथा मन इंद्रियों देह की चेष्टा पूर्वक शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन पांचों विषयों को अपने से बाहर अनुभव करता है तथा स्थूल विषयों का भोग करता है। इस अनुभव की अवस्था का नाम है जागृत अवस्था। जब हम सो जाते हैं, मनोराज्य में तल्लीन न हो, है ना, समाधिस्थ ना हो और अपनी इंद्रियों का, शरीर का, अपने आसपास के पर्यावरण का ज्ञान हो रहा हो, तो हमारी इस अवस्था का नाम ही जागृत अवस्था, ठीक है। पृथ्वी, समुद्र, नदियां, नगर, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, आकाश, ये शास्त्र विद्या, पुनर्जन्म, उत्तर, ये सब ईश्वर, जितना ये संपूर्ण जीव ईश्वर रचित जगत, ये सब जागृत अवस्था का विलास है। ये जब देह में निद्रा के कारण अन्नमय कोश क्रियाशील नहीं होता, किंतु प्राणमय, जैसा आपने बताया, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश क्रियाशील रहते हैं, तब देहेंद्रियों की चेष्टा के बिना ही साक्षी जागृत अवस्था के समान ही अपने देह को और देह के बाहर के विलास को साक्षात देखता है तथा वहां के सूक्ष्म भोगों को अपने स्वप्न देह की इंद्रियों द्वारा भोगता है। इस अनुभव की अवस्था का नाम स्वप्ना अवस्था है। बहुत अच्छा विवेचन, इसको सावधान होकर सुनिए बार बार, ठीक है। स्वप्नावस्था का विलास बिल्कुल वैसा ही है जैसा जागृत का, बस अंतर इतना है कि जागृत में भोग स्थूल है और स्वप्न में जितने भोग वो सूक्ष्म है। जागृत में राग द्वेष, हे हे
हेयोपादेय के संस्कार हैं, वे जागृत अवस्था में फलित होने के कारण कर्म की अपेक्षा रखते हैं, किंतु स्वप्न में कामना मात्र से ही फलित हो जाते हैं। अतः स्वप्न में केवल वासनामय भोग हैं। जागृत अवस्था में सब मनुष्य स्थूल शरीर और उसके पर्यावरण का भान होकर मनोराज्य में तल्लीन हो जाता है। तब वो अवस्था भी स्वप्नावस्था के तुल्य। जागृत अवस्था में मान लो आप अगर मनोराज्य में तल्लीन हो गए, वो अवस्था भी आप मान लो स्वप्नावस्था के समान ही होती है। स्वप्नावस्था में जागृत अवस्था की स्मृति नहीं होती, किंतु जागृत में स्वप्न की स्मृति होती है। इससे पता चलता है कि जागृत अवस्था का और स्वप्नावस्था का अभिमानी बिल्कुल एक नहीं है, यद्यपि दोनों अवस्थाएं एक ही साक्षी की भाष्य हैं। जागृत अवस्था के अभिमानी का नाम बोलते हैं विश्व। विश्व, ठीक है, विश्व क्या है? जागृत अवस्था का अभिमानी है, ठीक है। और स्वप्नावस्था का अभिमानी का नाम क्या बोलते हैं? तेजस। ये नाम याद रखिए। विश्व बहिकरण का अभिमानी और तेजस अंतःकरण का। स्वप्न काल में अन्नमय कोश के अक्रिय हो जाने से बहिर्करण अभिमानी विश्व तेजस में लीन हो रहता है, ठीक है, जिससे स्वप्न में जागृत की स्मृति नहीं रहती। जागृत अवस्था में अंतःकरण भी जागता रहता है, इसलिए तेजस विश्व में सर्वथा लीन नहीं होता और जागृत में स्वप्न की स्मृति बनी रहती है। अब ये निद्रा, जब निद्रा की प्रगाढ़ता से अन्नमय, मनोमय और विज्ञानमय तीनों कोष सो जाते हैं, अक्रिय हो जाते हैं, तो केवल कौन जागता? प्राणमय और आनंदमय कोष क्रियाशील होते हैं। उस समय साक्षी को जागृत और स्वप्न का कोई स्थूल या सूक्ष्म विलास अनुभव नहीं होता। यहां तक कि मैं यही जागृत और स्वप्न देखने वाला हूं, यह वृत्ति भी नहा नहीं रहती, किंतु सुख का अनुभव वो अवश्य करता है। क्योंकि जब सोकर उठता है तो कहता है कि मैं सुख से सोया था, मुझे किसी बात का पता नहीं। अज्ञान और सुख के इसी अनुभव की अवस्था का नाम सुषुप्ति है, ठीक है। अब जो सुषुप्त्याभिमानी है, सुषुप्ति में जो अभिमानी है, उसका नाम प्राज्ञ है, समझ गए? तो प्राज्ञ में क्या हो गया? विश्व और तेजस का सर्वथा लय हो जाता, प्रलय हो जाता है, जिससे सुषुप्ति अवस्था में जागृत और स्वप्न की कोई स्मृति भी शेष नहीं रहती। किंतु प्राज्ञ जागृत में विश्व से एक होकर रहता, तभी तो उसके जगने पर सुषुप्ति के अज्ञान और सुख की स्मृति होती है। अतः जागृत अवस्था में तीनों गुण वर्तमान रहते हैं। जागृत अवस्था सत्व प्रधान है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के ज्ञान और सुख होते हैं, ये एक मत है। दूसरा मत है कि जागृत रजोगुण प्रधान है, क्योंकि स्वप्न में भी सब ज्ञान और सुख होते हैं, किंतु स्थूल देह की क्रिया जागृत की विशेषता है। स्वप्न और सुषुप्ति में निद्रा दोष के कारण तमोगुण है ही, सुषुप्ति तमः प्रधान अवस्था है, समझ गए? अब ये जागृत अवस्था में यदि सत्वगुण की प्रधानता से अहम इदम प्रत्ययों का तिरस्कार कर दिया जाए, मान लीजिए, तो समाधि अवस्था प्राप्त हो जाएगी, समझ गए? समाधि सत्वगुण, सत्व प्रधान सुषुप्ति अवस्था ही है, परंतु यह पुरुष प्रयत्न से प्राप्त होती है, जबकि निद्रान्वित सुषुप्ति नैसर्गिक है, नेचुरल है, प्राकृतिक है, ठीक है। अब इसके बाद तुरीय आत्मा एक आ जाओ। ये तुरीय आत्मा, जागृत, सुषुप्ति, ये तीन अवस्थाएं हो गई। इनकी अपेक्षा से एक और अवस्था है, अवस्था नहीं है लेकिन कह सकते हो कि इनकी अपेक्षा से आत्मा को, साक्षी को चौथा या तुरी कहा जाता है, ठीक है, चौथी अवस्था, या उसको चौथा बोलते हैं। ये तीन हो गए जागृत, चौथे को क्या बोलते हैं? तुरीय। वो कौन है? वो साक्षी है। किंतु तीन का अधिष्ठान भी होने से वो नितांत पृथक चौथा तत्व नहीं है, अन्यथा अनवस्था प्राप्त होगी। ये तीन से विलक्षण होने के कारण वो तुरी है। इस तुरी में इन तीनों अवस्थाओं का, तीनों अवस्थाएं हैं, ठीक है। हमको मालूम पड़ता है कि हम इस समय जागृत हैं और इंद्रियों के विषय, इंद्रियों से विषयों को देख रहे हैं। कौन देख रहा है? ये मैं ही देख रहा हूं। यहां इंद्रियों की बाह्य उपाधि को स्वीकार करके मेरी ही संज्ञा विष, इसको यहां पर समझिए थोड़ा, ठीक है, मार्मिक बात है। हमने क्या बताया? ये कौन देख रहा? मैं देख रहा हूं सब। तो यहां जो इंद्रियों की बाह्य उपाधि को स्वीकार करके मेरी ही संज्ञा विश्व हो गई, ठीक है। बाह्य इंद्रियों को छोड़कर मैं ही स्वप्न मैं ही देखता हूं, वहां मुझ साक्षी की संज्ञा तेजस हो गई। तेजस को तेजस इसलिए कहते हैं क्योंकि स्वप्न में पदार्थ ना होकर भी अपने तेज से ही वहां के सारे विषयों को प्रकाशता है वो। उसके बाद सुसुप्ति आती है।
जहाँ ना बाह्य इंद्रियां हैं और ना अंतर इंद्रियां हैं, उस सुसुप्ति को भी हम देखते हैं। अतः वहां मुझ साक्षी की संज्ञा प्राज्ञ प्राज्ञ, हमको जागृत और स्वप्न से विलक्षण एक अवस्था का ज्ञान ही न होता यदि उस सुसुप्ति अवस्था को हम न देखते होते। इसका मतलब ये तीनों अवस्थाएं ऐसी हुई जैसे कोई एक व्यक्ति, मान लीजिए व्हाइट रेड और काले, मतलब सफेद लाल और काले कपड़े पहने और उतार दे, मान लो। उसी तरह के ये अवस्थाएं हो गई ना तीनों। कपड़े तीन किंतु उसका पहनने वाला एक। इसी प्रकार आत्मा तीनों अवस्थाओं से विलक्षण है। आत्मा इन अवस्थाओं से पृथक, इनका साक्षी है, ये निश्चय हो गया। यहां तक हो गया। अब स्वप्नावस्था में जागृत की स्मृति तक नहीं रहती। उस समय विश्व तेजस में सर्वथा लीन हो जाता है। सुसुप्ति में न जागृत की स्मृति होती है न स्वप्न की। उस समय विश्व और तेजस दोनों प्राग में लीन हो जाते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ है कि बहिर्करण की उपाधि से जो जागृत का दृष्टा बना हुआ है, वही जगने पर उन्हीं करणों से तदात्म करके कहता है, उस समय मैं नहीं देखता था और अब मैं देखता हूं। सच ये है कि दृष्टा कभी सोता नहीं है। मैं सो रहा हूं ऐसा अनुभव कभी किसी को नहीं हो सकता। यदि होता है तो तुम जग ही रहे हो। होता ये है कि मन, बुद्धि, इंद्रियां सोती हैं। ठीक है। उन्हीं के सोने जगने को अपने ऊपर हम आरोप करके हम बोलते हैं क्या, मैं सोया या मैं जागा। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जागृत अवस्था के जितने अनुभव हैं उनमें से मैं अलग हूं, क्योंकि उनके न रहने पर भी मैं रहता हूं। इसी प्रकार स्वप्न अवस्था के अनुभवों से भी मैं पृथक हूं। मैं सुसुप्ति के अज्ञान और सुख के अनुभव से भी विलक्षण हूं, क्योंकि इनका मैं साक्षी रहता हूं। जितने भी ये अनुभूयमान विषय हैं, जागृत स्वप्न सुसुप्ति का कोई भी हो, चाहे न मैं हूं न वो मेरा है, क्योंकि उसको यथास्थान छोड़कर मैं उठ जाता हूं कि नहीं। जब मैं मेरा कोई पदार्थ संसार में है ही नहीं, तो उनके संयोग और वियोग में सुखी पने या दुखी पने का जो अभिमान है वो एकदम झूठा है। उसमें कर्तापन का जो अभिमान है कि मैंने ये बनाया, ये बिगाड़ा, एकदम झूठा है। साक्षी में ना कर्तापन है और ना भोक्तापन। जागृत अवस्था का विस्तार हमारे मन ने किया है, स्वप्नावस्था का विस्तार भी हमारे मन ने किया है, और सुषुप्ति भी मन की एक अवस्था है। ये तीन लोक, 14 भुवन, अनंत कोटि ब्रह्मांड का अनुभव जो किसी को न कभी हुआ, अब हो रहा है। किसी मतलब कभी नहीं हुआ, अब हो रहा है, आगे भी होगा। सबका सब हमारे मन की कल्पना है। हम मन और उसके समूचे भान अभान रूप संसार के साक्षी हैं। आत्मा अब ये जो तुरीयत्व है, ये आत्मा में जो तुरीयत्व की कल्पना माया की वजह से है। यदि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये तीन हो तो अपने चतुर्थ की कल्पना भी ना हो। इन तीनों से पृथक करने के लिए आत्मा को चतुर्थ कहा जाता है। लोगों को भ्रम हो गया है कि तुरी एक अवस्था है, चौथी नहीं। वे समझते हैं कि समाधि नाम की एक अवस्था है, चौथी अवस्था प्राप्त करने पर तुरी होते, परंतु वेदांत सिद्धांत ऐसा नहीं है। तुरीयम, इसलिए भागवत में कहा गया 11वें स्कंद में क्या, तुरीयम त्रिषु संततम। मतलब हम जागृत में भी तुरी हैं, स्वप्न में भी और सुषुप्ति में भी तुरी हैं। अपने तुरी पने में अंतर नहीं पड़ता। अर्थात जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में रहते हुए भी उनके साथ हमारा कोई संबंध ना कभी था ना होगा। ठीक है। उसके बदलने पर भी मैं नहीं बदलता। जागृत में स्वप्न और सुषुप्ति नहीं रहती, सुषुप्ति में जागृत और स्वप्न नहीं रहते। अतः ये तीनों अवस्थाएं मिथ्या हैं। अर्थात ये वही साक्षी में भास रही हैं जहां नहीं है। मिथ्या का बताया था, अधिष्ठान निष्ठा अत्यंता भाव प्रतियोगितम मिथ्यात्वम। जिस अधिष्ठान में जिस वस्तु का अत्यंता भाव है, उसी में उस वस्तु का भासना मिथ्यात्व है। ये अवस्थाएं वहां भास रही हैं,
हैं, एक अनंत प्रकाश में, एक अनंत अधिष्ठान में, और जिसके जागृत का आकाश भी अध्यस्त है, वो अनंत प्रकाश और अनंत अधिष्ठान एक ही ब्रह्म है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जो है वही अनंत सत्य की दृष्टि से अधिष्ठान कहा जाता है, और अनंत ज्ञान की दृष्टि से प्रकाश या साक्षी कहा जाता है। उस अनंत ब्रह्म में ये तीनों अवस्थाएं क्या हैं? तीनों अवस्थाएं मिथ्या हैं। ठीक है, अब आगे हम बताएं कि जागृत पुरुष और जो जागृत अवस्था का अभिमानी है, उनमें कैसे आप इनको अलग करेंगे उससे। ठीक है, ये एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया हम अभी अपने अगले वीडियो में बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, आप समझिए इसको। ठीक है, ओम शांति।